नीमच से आई ऐसी खबर, शर्म से झुक जाएगा नीमच का सर। महिला के टूटे पैर पर लगा दिया कागज का गत्ता। धीरे से आराम से। एक मिनट। जिंदगी मौत के बीच झूलते रहे लोग। डॉक्टर रहे नदारद, विधायक सरकार की तारीफों के बांधते रहे पुल। हमने पर्याप्त तो यहाँ अभी ट्रामा सेंटर और पर्याप्त अस्पताल की व्यवस्था, डॉक्टर के स्टाफ की वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेज का भी काम प्रारंभ हो गया है, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीमच में मरहम पट्टी कर घायलों को किया रेफर। नीमच में एक बार फिर यात्री बस हादसे की गूंज सुनाई दी। दर्दनाक हादसे ने सभी को दहला दिया। महिला, पुरुष, बच्चे सहित 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। किसी का पैर टूट गया तो किसी का हाथ, किसी के सर में चोट आई तो किसी की कमर टूट गई। दर्द से करहाते रहे मरीजों को जिला अस्पताल में कोई राहत नहीं मिली। सीएम शिवराज की डॉक्टर्स का मानवीय चेहरा सामने आया। महिला के टूटे पैर पर कागज का गत्ता नर्सिंग स्टाफ ने बांध दिया और महिला को वहां से रेफर कर दिया गया। विधायक दिलीप सिंह परिहार वहां मौजूद रहे, लेकिन डॉक्टर नदारद रहे। विधायक अपनी सरकार के तारीफों के पुल बांधते रहे और मरीज दर्द से तड़पते रहे। इधर आरटीओ पर कार्यवाही की बातें एक बार फिर जुमला साबित हुई। विधायक परिहार ने कहा कि जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सभी का एक्सरे किया और उन्हें प्लास्टर चढ़ाया है। आरटीओ की गलती है, ऐसे लोगों का लाइसेंस सस्पेंड करना चाहिए जो अंधाधुंध वाहन दौड़ाते हैं। इधर जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती भी मौके पर पहुंचे और कहा कि भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। ना ही घायलों के लिए आर्थिक सहायता और ना ही जिला अस्पताल में सर्जन और ना ही डॉक्टर। मरीजों के पैर पर फ्रैक्चर प्लास्टर लगाने के बजाय कागज का गत्ता लगाया जा रहा है। ऐसा मानवीय काम भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। इन्हें जनप्रतिनिधि होने का कोई हक नहीं है। इधर नायब तहसीलदार पिंकी साठे मौके पर पहुंची और घायलों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज की और कार्यवाही का आश्वासन दिया। नहीं, ये तो सर्वविदित है कि नीमच के अस्पताल बीमार अस्पताल है ही, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो मानसिकता बीमार हो चुकी है। अभी हाल में आज ही अभी 2 बजे नीमच में बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, 7 लोग घायल हुए, कि परिवार 5 लोग घायल हुए। हमें शर्म आती है ऐसे नेता लोगों पे जो नीमच में है कि आज वो अस्पताल में आए, ना तो मरीजों को ढंग से इलाज करा पाए, मरीज चिल्ला रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी सरकारी अधिकारी, शासकीय प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम देखने तक नहीं आया। 2.5 घंटे हो गए, अभी रेफर उनको किया है। एक बड़ी बात यह है कि जो जिसका पैर, जो कमर की फ्रैक्चर टूट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गए, उनको गत्ता बांध रखा है। मतलब अगर प्रशासन को ऐसी गंभीर दुर्घटनाओं में किसी भी प्राइवेट डॉक्टर को हायर करके कम से इलाज तो कर सकते। मानते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि नाकारा है, वो डॉक्टर व्यवस्था नहीं कर सकते, पर कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर सकते हैं कि कम से कम जिसका पैर टूट गया उसमें गत्ता बांध रखा है। अगर इनके परिवार में किसी गत्ता बांधे तो उनको कैसा लगेगा। दूसरी बड़ी बात कि आज 5 लोग एक परिवार घायल हुए, न तो कोई वो विधायक आगे चले गए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आगे चले गए, कोई आर्थिक सहायता की बात नहीं करी। ना एसडीएम को फोन किया, ना तहसीलदार को फोन किया। मैंने उनको फोन किया है कि आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन मिली नहीं। यहाँ तक वो देखने तक नहीं आ पाए। आर्थिक सहायता की बात ही अलग है। संवेदनशील लोग हैं, बिल्कुल असंवेदनशील लोग हैं, संवेदना बची नहीं इन लोगों के अंदर। और शर्मनाक है कि अभी पूरी अव्यवस्था है। एक वार्डवा है, पूरे 100 बेड पे एक वार्डवा है जो एक्सरे के लिए भी ले जाता है और रेफर भी कराता है, स्ट्रेचर चलाता है। सिविल सर्जन को यहाँ आ जाना था, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, 7 लोग गंभीर घायल, रेफर करना पड़ा। या तो सिविल सर्जन अभी तक यहाँ पर आया नहीं, किसी प्रकार का कोई भी बड़ा डॉक्टर इनको देखने आ पाया। मजबूरी है ऐसे लोगों की, दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता यहाँ पर चुनाव जीतते हैं जो लोग सिर्फ नाकारा है। पहले भी लंबे समय से रेफर अस्पताल है,
यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी कायाकल्प के नाम पे इनको कमीशन मिलता है, डॉक्टरों की नियुक्ति पे कमीशन मिलता है। पहले भी अभी एक डॉक्टर सोनिया गांधी थे, उन्होंने सरेआम कहा, बाय रिकॉर्ड कहा कि हम लोग काम करना चाहते हैं लेकिन यहाँ के नेता लोग हमें काम नहीं करने देना चाहते। न सर्जिकल उपकरण है लेकिन तो डिमांड दे रखी है, पैसा वो लोग नहीं दे पाते। ये किस काम के नेता है? और सबसे बड़ी बात, जनता दुखी हो रही है, शर्म आनी चाहिए। गत्ता बांध रखा है, ऐसी बात तो शर्म आनी चाहिए कम से कम कि ऐसी क्या व्यवस्था करा सकते हैं, कम से कम इलाज तो ढंग से कराए। अगर वो डॉक्टर नहीं ला सकते, कम से कम उनको प्राथमिक चिकित्सा तो ढंग से कराए। बड़ा दुखद है कि आज बड़ा मन भी दुखी है कि नीमच के अंदर ऐसे जनप्रतिनिधि है, ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को ढंग से इलाज तक नहीं करा पा रहे। वो दर्दनाक होती है जब परिवार का कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है या परेशानी में आता है। जैसे ही एक्सीडेंट की खबर लगी, हम जिला चिकित्सालय पहुँचे और घायलों को उपचार के लिए निर्देश दिए, उनका इलाज किया, उनका एक्सरा वगैरह करा के और उनको प्राथमिक जो इलाज होता है वो कराना प्रारंभ किया। मगर लगातार ये घटनाएं होती बढ़ती जा रही है और बस वाली को या तो ड्रेस होना चाहिए और इनके लाइसेंस देखना चाहिए। जो लोग बार बार इस प्रकार की घटना करते हैं उनके लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए, जिससे कि अभी आज जब बैठक है तो मैं उस बैठक में भी इस संबंध में बात करूँगा। और ये घटनाएं हैं और संबल प्रदान करने के लिए हम वहाँ गए थे और वहाँ पूरा स्टाफ सेवा के काम में लगा था। तो निश्चित ही इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो घटना की, इसके लिए हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और आरटीओ से भी चर्चा करेंगे कि जो इस प्रकार के लोग हैं जो अंधाधुंध बस चलाते हैं उन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण किया जाए, जिससे कि इसकी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक्सरा हुआ है, पट्टी बंधी है और उनको निर्देश दिए हैं कि यदि अच्छे डॉक्टर से राय लेकर और उनका पर्याप्त इलाज कराया जाए। अगर जिला चिकित्सालय में कोई इस प्रकार की अनियमितता होती है तो हम उसकी जांच करा लेंगे। और लगातार हम जिला चिकित्सालय में प्रवास करते रहते हैं, कई सेवा के काम में लगातार जब सब लोग आए तो वहाँ मैंने देखा कि नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर सब सेवा में लगे थे। ऐसा कुछ नहीं था, मैं गया, मैं स्वयं लेके गया उनको, उनका एक्सरा कराया, उनका इलाज हुआ है, इलाज के बाद उनको भर्ती किया है। यदि कोई किसी के कोई जख्मी ज़्यादा हुआ होगा तो उसको रेफर की बात हुई होगी, बाकी हमारे सामने इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस को बात करने का हक नहीं है क्योंकि उनके राज्य में कुछ काम वाम हुए नहीं है और वो केवल आरोप लगाने का ही काम करेंगे। और उनको कहो कि जनता की सेवा के काम में लगे, सरकार की बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही, वो गरीबों को दिलाने का काम करे। वो कांग्रेस अनल बात करती आई है और उनके राज्य में क्या होता था ये देख लो आप। हमने पर्याप्त तो यहाँ अभी ट्रामा सेंटर और पर्याप्त अस्पताल की व्यवस्था, डॉक्टर के स्टाफ की वृद्धि हुई है, मेडिकल कॉलेज का भी काम प्रारंभ हो गया है, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कांग्रेस को तो ये कहने का हक भी नहीं है क्योंकि उनके काम राज्य में तो ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना अस्पताल में कोई व्यवस्थाएं थी। हाँ, मानवीय आधार पर हम लोग राजनीति से ऊपर सेवा के काम में लगे हैं और लगते रहेंगे। बस और ट्राले की भिड़ंत हुई है, उसमें कुल 8 लोग यहाँ घायल हो गए थे। उसमें 3 महिलाएं हैं, 1 बच्चा और 4 पुरुष हैं। ऐसी गंभीर स्थिति किसी की नहीं है, इलाज सभी को दे दिया गया है। 2 को कुछ आर्थो संबंधी समस्या थी तो रेफर किया गया, बाकी स्थिति ऐसी गंभीर नहीं है। मेरे सामने अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं जांच करती हूँ तो बताऊँगी।